आखिर दोस्तों आईआरडीए बार बार ये बैंक वालों को चेतावनी क्यों दे रहा है? ये जो बैंक के लोग लाइफ इंश्योरेंस या बीमा के प्रोडक्ट बेचते हैं, इनसे आईआरडीए को बार बार प्रॉब्लम क्या हो रही है? दोस्तों दरअसल मामला ये है, अभी जो आईआरडीए के पूर्व चेयरमैन, एक्स चेयरमैन ऑफ आईआरडीए मिस्टर सुभाष खुंटिया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक कहा कि जो ये बैंक्स के लोग हैं और ये जो लोग इंश्योरेंस सेल करते हैं, अगर ये मिस सेलिंग करें तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 4 बातें बताऊंगा, आपके 4 सवालों के जवाब। नंबर 1, ये जो बैंक्स के लोग हैं, ये जो इंश्योरेंस प्लान सेल करते हैं मार्केट में, इस कौन से चैनल के द्वारा बैंक वाले मार्केट में कस्टमर को बीमा बेचते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा कि बैंक में जब पॉलिसी सेल होती है तो गड़बड़ कैसे और क्यों होती है। जो गड़बड़ ये बार बार हो रही, जो मिस सेलिंग के जो कंप्लेन आ रही है, क्यों हो रही है, कैसे गड़बड़ होती है। और फिर मैं बताऊंगा कि आईआरडीए ने जो चेतावनी दी है बैंक्स को, वो चेतावनी क्या है, क्या आईआरडीए बैंक्स वालों का लाइसेंस कैंसिल करने वाला है। और फिर दोस्तों अभी हाल ही में कलकत्ता में एचडीएफसी बैंक ने अपने एम्प्लॉय को फायर कर दिया। क्यों फायर किया, बहुत ही शानदार किस्सा है। ये चारों बातें आपको, चारों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए बहुत आराम से ध्यान से देखना है। अगर दोस्तों आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूर आप इसमें कमेंट्स करें आपकी क्या राय है, कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या डिसएग्री करते हैं। ये आपका पॉइंट है, लेकिन जरूर आप बताएं ताकि ये जो वीडियो है ये आप सबके फेवर में हो। प्लस मेरा ये जो मेरा इंटेंशन है, किसी को नीचा दिखाना या किसी को ब्लेम करना नहीं है। मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने सुना, मैं वही शेयर कर रहा हूं और मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात करता हूं। मेरे को किसी से कोई पार्शियलिटी नहीं है। ओके दोस्तों, माय नेम इज रवि सजन, आई एम द फाउंडर ऑफ Phone240 सिस्टम एंड आई टीच पीपल हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पॉलिसी बाय आस्किंग द क्वेश्चंस, गो एमडीआरटी एंड द बेस्ट पार्ट, डू बिजनेस विद द पोस्चर एंड द राइट माइंडसेट। और ऐसे बिजनेस बिल्ड करना है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी आए। और मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, तो जो मेरा लिंक आ रहा है, टीम का नंबर, आप उनसे बात कर जुड़ जाइए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैसे ये आईआरडीए को जो प्रॉब्लम हो रही है बैंक से, क्यों हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट, आईआरडीए की जो बैंक्स है, जो बैंक वाले इंश्योरेंस सेल करते हैं, कौन से चैनल से बैंक पॉलिसी सेल कर सकता है। तो अभी दोस्तों हाल में मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि आईआरडीए ने बैंक वालों को, पहले बैंक के जो लोग थे, जो बैंक था, वो 6 बीमा कंपनी की पॉलिसी बेच सकते थे। अभी हाल ही में 3 महीने या 6 महीने पहले आईआरडीए ने ये 9 पॉलिसी करने का, यानी बैंक वाले 9 बीमा कंपनी की पॉलिसी सेल कर सकते, ये नियम लगा दिया था। तो ये तो हो गया, उनके पास राइट है 9 इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेचने का। इसके अलावा जिस चैनल के द्वारा बैंक की पॉलिसी सेल करता है उसका नाम होता है बैंक का एश्योरेंस। बैंक प्लस इंश्योरेंस यानी बैंक का एश्योरेंस। ओके, तो बैंक एश्योरेंस चैनल के द्वारा बैंक अपनी कोई भी कंपनी की 9 कंपनी की पॉलिसी सेल कर सकता है। नॉर्मली जो 3 चैनल है इंश्योरेंस में, नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सफल है वो है एजेंसी मॉडल, जिसके द्वारा आप एजेंसी लेते हैं, एजेंट बनते हैं, एडवाइजर बनते हैं। दूसरा चैनल होता है कंपनी में डायरेक्ट सेल्स फोर्स, यानी कंपनी डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय हायर करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनसे जाके पॉलिसी बिकवाती है। और तीसरा चैनल होता है ये जो बैंक एश्योरेंस और कॉर्पोरेट चैनल, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी इंश्योरेंस सेल करते हैं। तो मेजर 3 चैनल के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी अपने प्लान को मार्केट में लेके आती है। राइट, तो अब आपको समझ में आ गया कि बैंक जो पॉलिसी सेल कर रहा है वो बैंक एश्योरेंस चैनल के द्वारा पॉलिसी मार्केट में सेल कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि आखिरकार जब बैंक पॉलिसी सेल करता है तो बार बार गड़बड़ी क्यों हो रही है। आखिरकार क्यों आईआरडीए को बार बार चेतावनी देनी पड़ रही है, गड़बड़ी क्यों होती है और कैसे होती है, इस बात को समझिए। उसके पहले दोस्तों, अगर आप वाकई सीरियस हैं इस बिजनेस में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, एमडीआरटी जाना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे अपने माइंड को डेवलप करते हैं और कैसे लीड जनरेट करते हैं, तो मैं संडे को शाम को 8 बजे एक गेम चेंजर लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ, जहां मैं आपको तीनों बातें सिखाऊंगा। और ये मेरी सेल्स का सिकंदर जो किताब है मैं आपको फ्री में दूंगा। जस्ट कम एंड अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके लिए आपको अभी लिंक में जाकर क्लिक करना है और रजिस्टर करना है। अब समझिए बात तो कि ये जो बैंक के लोग इंश्योरेंस सेल करते हैं, ये गड़बड़ कहाँ होती है। सबसे पहले समझिए कि गड़बड़ी बैंक नहीं करता है। क्यों? बैंक क्या है? बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, तो बैंक कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। गड़बड़ी कहाँ होती है? जो लोग उसमें काम करते हैं। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है, ये जिन्होंने किया है, जो करते हैं, उनके लिए। बात समझ आ रही है? तो गड़बड़ी किससे होती है? जो लोग वहाँ सेल्स में, सर्विस काउंटर में बैठे हैं और जिनका कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे गड़बड़ी होती है। अब गड़बड़ी कैसे होती है? सबसे पहला एडवांटेज बैंक के पास में ये है कि बैंक के पास में कस्टमर का पूरा डेटा होता है।
पूरा इतिहास पता होता है कि ये आदमी कब गरीब से अमीर बना, इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इसके ऊपर कितना लोन है, इसकी कितनी ईएमआई जाती है, इसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटस बैंक के पास में होता है और उनके पास सारी जानकारी होती है। ये बैंक के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज के टाइम में जिसके पास डेटा है वो मार्केट का राजा है, और बैंक के पास में डेटा है क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हो कस्टमर से। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है बैंक के पास में डेटा। दूसरा, ट्रस्ट। अगर आप किसी बैंक के साथ जुड़े हो तो नेचुरली है कि आपका बैंक के ऊपर ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा। ऐसा ना, और बीमा बेचने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, भरोसा बिल्ड करना, जिसके लिए एजेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बैंक के पास ऑलरेडी वो ट्रस्ट बना बनाया है, कस्टमर चल के जाता है, राइट। और एज ए एजेंट एडवाइजर आपको कस्टमर पास चल के जाना पड़ता है, दोनों बातें। एज ए एडवाइजर एजेंट आप कस्टमर ढूंढते हैं, आप जाते हैं, और बैंक के पास में क्या होता है, कस्टमर चुंबक की तरह जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे काम पड़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, पहली एक सिचुएशन समझिए। कस्टमर गया बैंक के पास में, तो अब जो लोग सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, ठीक है सर आपका हमारे बैंक से सीसी चल रहा है, आपका सीसी लिमिट 10 लाख का है सर, ये मैं अप्रूवल लेके आपका 20 लाख करवा सकता हूँ। आपका सर पर्सनल लोन प्रॉब्लम है सर, मैं अप्रूवल कर, यानी जो भी उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं तो हो जाती है, बैंक का काम है। लेकिन उसी में साथ में अपना एक इंटरव्यू लगाते, सर अगर आप ये करेंगे सर, एक हमारा सर बैंक का सर एक अच्छा प्लान भी है, इसमें सर आपको इतने साल तक जमा करना है। अब यानी एक सर्विस देने के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो चिपका दी। अभी कस्टमर की नीड है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस प्लान सेंड करने में कमीशन अच्छा आता है, इंसेंटिव अच्छे मिलते हैं। देखिए पैसा सबको कमाना चाहिए, मैं ये बोला बेचना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो सिखा ही रहा हूं कैसे बीमा बेचना है। लेकिन वहां पे आपने एक सर्विस का लालच देके कस्टमर को, वो मजबूर है और आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। ये दोस्तों फिल्मी कलाकारी नहीं है कि कोई मजबूर आदमी आया है और आपने उसको बोला ठीक है ये काम हो जाएगा, ये करा लीजिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, बहुत सारे लोग बैंक में जाते हैं, उनको अपना सेविंग कराना है या एफडी करनी है या उनकी अपना सेविंग करनी है, तो अब वहां पे कस्टमर गया अपने एफडी कराने के लिए, कुछ और करने के लिए, और वहां पे ही क्योंकि आजकल उनके पास 9 इंश्योरेंस कंपनीज है, राइट, और हर तरह के प्लान अवेलेबल है। वन टाइम प्लान भी है, 5 साल देने वाला भी है, 10 साल देने वाला भी है। तो कस्टमर को फिर बोलते हैं कि सर देखिए आप यहाँ पे करेंगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। सर मैं जो आपको सर बताऊँ सर, वो बैंक का ही प्लान है और सर यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। उसको कंपेरिजन करके उस कस्टमर को जो एफडी में जहाँ भी आ रहा था उसको इधर डाइवर्ट कर दिया। यानी अब वो गया था हरिभजनन को और ऑटन लगा कपास, और वो इवेंचुअली उसने खरीद लिया। क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर होता है, हम लोग लालची हैं, हमारे अंदर ग्रीड जो है, लालच बहुत भरा हुआ है, और खासकर कलयुग में तो जहां देखा ले लिया। इस तरीके से दोस्तों और कई तरीके हैं जहां पे कस्टमर के साथ में मिस सेलिंग हो जाती है। अब उसका नतीजा क्या होता है, अब कस्टमर ने ले तो लिया, फिर जब उसको पता लगता है कि जो उसको प्रॉमिस किया गया था वो तो मिला नहीं, फिर वो भड़बड़ाता है, बिल बिलाता है, हाँ ये क्या हो गया, वो जाता है दौड़ बैंक में। अच्छा यहाँ पे रुचि मैडम बैठती थी, रुचि मैडम ने मुझे ये बताया था और वो मैं बहुत अच्छा मेरा उनके साथ में जानकारी थी और उन्होंने मुझे कहा था ये मिलेगा, इसमें तो कुछ है नहीं, कहाँ है रुचि मैडम। तो फिर ब्रांच मैनेजर आता है, यस सर हेलो, यस सर हेलो, यस मैम, सर सॉरी रुचि मैम तो एक्चुअली जॉब छोड़ के जा चुकी हैं सर, वो तो छोड़ के। और प्राइवेट बैंक में बहुत होता है, प्राइवेट बैंक में अभी मान लीजिए 1 से 2 साल ज्यादा या तो जॉब से चली गई या तो उनका ट्रांसफर हो गया, राइट, ये चलता रहता है। अब वो कस्टमर तिलमिलाता है, फिर अल्टीमेटली वो किसके माथे फूटता जाके, क्योंकि उसने इंश्योरेंस प्लान लिया है तो बैंक उसमें ज्यादा काम, वो अल्टीमेट इंश्योरेंस का एडवाइजर ही वो जाके वहां पे उस कस्टमर को सर्विस दे पाता है। कुछ होते हैं लोग जो उनकी सर्विस करते हैं बैंक, क्योंकि देखिए बैंक भी सर्विस देता है क्योंकि उनको भी कस्टमर बना के रखना है। लेकिन एक कहावत है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करना जानता है, सुनार का काम सुनार ही करेगा, राइट, सुनार का काम लोहार नहीं करेगा। और समाज में जो दुर्दशा हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि सब कुछ आपस में भेजा फ्राई हो गया है, सब क्या बोलते हैं वो भेलपुड़ी बन गया, राइट। तो ऐसे दोस्तों मिस सेलिंग होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आप अन्यथा ना लेना। अगर आप बैंक में काम करते हो या बैंक का एश्योरेंस चैनल में काम करते हो तो मेरा आपको उद्देश्य यहाँ ब्लेम करना या नीचे दिखा नहीं है। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, और आप भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि मिस सेलिंग होती है। और अच्छा, ये केवल बैंक ही नहीं करते, बहुत सारे हमारे एडवाइजर और एजेंट लोग भी हैं, वो भी मिस सेलिंग करते हैं। क्योंकि एक कहावत है,
हर इंडस्ट्री में कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कलाकार, कुछ चंपूलाल होते हैं जिनका काम नहीं है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेम में आते हैं। बरसाती मेढक होते हैं और बरसाती मेढक आए, थोड़ा पानी आया, टर टर करने लगे, फिर भाग गए। वो हर इंडस्ट्री में एजेंट भी ऐसा करते हैं और बैंक भी करते हैं, इसलिए इसको अन्यथा न लें, राइट। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि IRDA ने चेतावनी क्या दी है। बहुत गहरी बात समझिए। उसके पहले मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सीरियसली इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, एक दूर का विजन है और हर महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में खर्च करें और ईमानदारी और कॉन्फिडेंस से इंश्योरेंस के बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं लेकिन हाई स्कूल पास हो चुके हैं, आप रिटायर्ड हैं, कुछ करना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटी में, डजंट मैटर, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो भी मेरा जो प्रोग्राम है वहां पर जरूर आइए और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और गाड़ी आपकी ट्रैक पे आ जाएगी। अब बात समझिए, उसके नीचे लिंक नीचे दिया हुआ, क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए। कल शाम को 8 बजे ट्रेनिंग है फ्री में। अब IRDA ने चेतावनी क्या दी, वो मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा सुभाष खुटिया जी का। उसमें सुभाष खुटिया जी ने ये बोला कि जो क्योंकि वो IRDA के चेयरमैन रहे हैं, उनको पता है, राइट। उन्होंने बोला कि जो बैंक्स दोषी पाए जाएं मिस सेलिंग में या कस्टमर की जब कंप्लेन आती है, प्रॉब्लम आती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये बताया गया, जो मिस सेलिंग के आइडियाज, अगर मिस सेलिंग के केसेस आते हैं और अगर उसमें बैंक की ब्रांच दोषी पाई जाए तो पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो सिर्फ ब्रांच में नहीं, पूरी बैंक के ऊपर होनी चाहिए, ताकि बैंक वाले अलर्ट हो जाएं और दोबारा ऐसा काम ना करें और सख्त से सख्त कदम उठाएं, ताकि जो एम्प्लॉय है वो ऐसा काम करने में डरें। उन्होंने ये तक भी कहा कि ऐसे बैंकों का दोस्तों लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। मैं तो पढ़ के शॉक रह गया। ये उनके वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। सुभाष खुटिया जी ने ऐसा बोला कि जो ऐसा करते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा IRDA कर नहीं सकता, मजबूरी इसलिए है कि बैंक का नेटवर्क बहुत शानदार है। यानी बैंक का नेटवर्क ऐसा है कि कई बार तो ऐसा है कि कई शहरों में, छोटे शहरों में, गांव देहात में, वहां पे उस बीमा कंपनी की ब्रांच नहीं है, लेकिन जो बैंक उसकी पॉलिसी बेच रही है वो बैंक जो है उस कंपनी को वहां रिप्रेजेंट करती है। यानी बैंक की ब्रांच है, वहां बीमा कंपनी की ब्रांच नहीं है। यानी IRDA भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दे, बैंक का एश्योरेंस चैनल को बंद कर दे। और दोस्तों मैं भी इस फेवर में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि बैंक जो है बंद कर दे। मेरा सजेशन था जो मैं देना चाहता हूं कि एक बैंक को सिर्फ एक ही कंपनी की पॉलिसी बेचने की परमिशन होनी चाहिए। 9 कंपनी की जो बाजार खुलवाती है ना, वो प्रॉब्लम है। जब एजेंट के पास एक कंपनी की बेचने की परमिशन है, तो जब तक एजेंट के पास सब कंपनी बेचने की परमिशन नहीं आती, जैसे एजेंट अभी IRDA बोल रहा है करेगा, अभी तक हुआ नहीं है कि जब तक एजेंट हर कंपनी की पॉलिसी नहीं बेच सकता, ऐसे ही बैंक भी 9 कंपनी की पॉलिसी नहीं बेचना चाहिए। और मैं तो कहता हूं लाइफ टाइम बैंक को सिर्फ एक कंपनी की पॉलिसी बेचने का अलाउ होना चाहिए, क्योंकि बैंक का काम बैंकिंग करना, बैंक का काम बीमा बेचना नहीं। मैं कई बार बोल चुका, फिर बोल रहा हूं, बैंक का काम बीमा बेचना नहीं है। तो दोस्तों ये बात बोली IRDA के चेयरमैन ने कि ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। बहुत गहरी बात है। और अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे आप एजेंट हैं, एडवाइजर हैं, और हाँ IRDA ने और भी बोल दिया कि कोई अगर एजेंट दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कंप्लेन आई और उसने कस्टमर की नीड नहीं सुनी, तो उस कंडीशन में उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये ध्यान रखना है। यानी अब IRDA बहुत सख्त हो गया है, क्योंकि अब जो नए चेयरमैन आए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, बहुत ही सख्त है और बहुत तरह के चेंजेस मार्केट में ला रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर। तो ये तो दोस्तों बात हुई कि क्या चेतावनी दी है। अब लास्ट का जो पॉइंट है कि HDFC बैंक ने कलकत्ता ब्रांच के अपने सीनियर मैनेजमेंट के बंदे को, एक सीनियर एम्प्लॉय को फायर कर दिया रातों रात, साफ। मतलब बंदे ने सोचा नहीं होगा कि मैं आज ऑफिस जा रहा हूं, गाड़ी चला के है, HDFC बैंक का एम्प्लॉय है, मजे में जिंदगी चल रही है, अब सब चकाचक है, और अगले शाम को यू आर फायर्ड। हुआ कैसे, मामला क्या है दोस्तों? मामला दरअसल ये है कि HDFC बैंक के जिस एम्प्लॉय को बैंक ने फायर किया, HDFC बैंक ने, HDFC लाइफ ने नहीं, तो वो अपने सारे टीम की वहां पे मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग में उन्होंने जबरदस्ती प्रेशर बनाने की बात कर रहे थे, बहुत गुस्से में बात कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे कि हमारे को बीमा बेचना है, हर दिन इतना टारगेट है, इतना बीमा बिकना चाहिए, करो जो मर्जी करो, हमें मतलब बस कहीं से लाओ, जो लाओ, बस बीमा आना चाहिए। दिस काइंड ऑफ वर्ड, राइट? यानी एक क्या होता है ना, अनबियरेबल प्रेशर जिसकी जरूरत नहीं है। और HDFC बैंक वैसे ही इतनी प्रॉफिटेबल बैंक है, उनको इतना पुश करने की जरूरत नहीं है। HDFC के पास इतना जबरदस्त डेटा है क्लाइंट्स का, चल के कस्टमर आते हैं यार। शानदार बैंक है HDFC बैंक, कोई छोटी बड़ी कंपनी नहीं है HDFC बैंक, राइट? तो उनको एक करने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर खुद चल के आके पॉलिसी कराता है उनसे। अब ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया,
किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, होते कलाकार, अब उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई और किसी ने भेज दिया ऊपर सीधे कंपनी एचआर को, बस पकड़ लिया गया और एचडीएफसी बैंक दोस्तों फायर कर दिया। मैं दोस्तों इस फैसले से बहुत सही हूं और मैं एचडीएफसी बैंक को अप्रिशिएट करता हूं एंड आई रियली वांट टू क्लैप एचडीएफसी बैंक। इससे 2 मैसेज आएंगे। नंबर 1 मैसेज कि जो बाकी जो एचडीएफसी बैंक है, किसी भी बैंक के जो एम्प्लॉय होंगे जो ऐसा प्रेशर देते होंगे, इवन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रेशर, ऊपर से डंडा आएगा, बस सिर्फ डंडा, अब भाई इतना करना है, इतना फरमान, जैसे नहीं फतवा जारी हो गया, भाई फतवा आ गया, अब 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, 50 करोड़ करना है, एक बार घुमा दिया बैंकॉक, बस थोड़ा खिला पिला, कहते नहीं जब मुर्गा हलाल करना हो तो पहले खिला पिलाओ, बस एक बार घुमा दिया बैंकॉक, हो गई पार्टी साटी, मजे ले लिए, चलो भाई लगो काम पे, अब लगे रहो, जो मर्जी करो, मिस सेलिब, अब जाओ बेचो। ये सब आई टोटली डिसएग्री, बकवास अप्रोच है। नेचुरल तरीका होना चाहिए, एम्प्लॉय को सिखाइए, उसको ट्रेन कीजिए, उसको एजुकेट कीजिए, ऑटोमेटिकली अगर वो सही से काम करेगा तो उसकी पॉलिसी भी है कि बैंक को कोई या कंपनी को इतना धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ होता क्या है, प्रेशर, दबाव, कई बंदे बेचारे भाग जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं और कई बंदे तो सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि मैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में रहूं, मुझे पता है प्रेशर जब आता है क्या होता क्या है। पॉलिसी है नहीं है, बॉस बोलेगा भाई मेरे को मतलब नहीं है, मंडे को आना तो एक चेक लेके आना, नहीं तो अपना डाल देना, नहीं तो रिजाइन कर देना, ये तो हालत होती है, राइट। ये प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है, एलआईसी में तो ऐसा है नहीं, एलआईसी में तो सारे एम्प्लॉई हैं, राइट, बट प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत ऐसा होता है, पूरी इंडस्ट्री चलती प्रेशर से है। अच्छा मैं सच बात बोल लेता हूँ क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नेचुरल बात कर रहा हूँ, जो है सो है। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने ये कदम लिया है, काबिले तारीफ कदम है, मैंने आपको चारों बता। अब आप बताइए इसमें कौन सी बात आपको अच्छी लगी, किस बात से एग्री करते हैं, किस बात से डिसएग्री करते हैं। आपके कमेंट्स पूरे यूट्यूब पूरे गूगल में जाते हैं, आपको नहीं पता आपके कमेंट्स कौन पढ़ेगा। मैंने अपना दोस्तों काम कर दिया, अब बारी आपकी। थैंक यू वेरी मच, आप इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, मेरे सिस्टम से, तो क्लिक ऑन द लिंक एंड टॉक टू माई टीम एंड अटेंड द ट्रेनिंग जो मैं संडे कर रहा हूँ फ्री में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।